आपको वो सामने नजर आ रहा होगा रास्ता, ये रास्ता मैं आपको आगे नीचे से दिखा रहा था। इतना ज्यादा सफर करके ऊपर आ गए और रास्ता अभी भी ऐसे और अभी 8 किलोमीटर सफर पड़ा हुआ है। और जिम्मी कह रही है कि मुझे कहाँ पे ले आए हो। बड़ा एडवेंचर वाला सीन है यहाँ पे। ये टनल पूरे 10 किलोमीटर लंबी है। ये धुआं इस तरह निकल रहा है, पता नहीं किस चीज का। 99% लोग ना गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए 2 रूट इस्तेमाल करती है। सीजन में बाबूसर टॉप वाला, और जब सीजन नहीं होता बर्फ पड़ी होती है बाबूसर टॉप पे तो केके चिलास वाला। लेकिन एक और रूट भी है जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, खासतौर पे सीजन में। और आपने बाबूसर टॉप खुंजराब टॉप का तो नाम सुना होगा, लेकिन इस टॉप का किसी को भी नहीं पता। और ये भी आगे रास्ता गिलगित ही जाते हैं। तो अगर आपको भी ऑफ रोड एडवेंचर पसंद है और आप भी चित्राल से गिलगित वाया शंदूर पास से जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोगों ने अपना सफर सुबह कुमराट से शुरू किया था क्योंकि हमारे पास पूरा दिन था, तो हमें था कि आज के दिन में हम ज्यादा पुश कर सके। कुमराट से श्रींगल तक तकरीबन 50 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है और ये 50 किलोमीटर कम्प्लीटली टॉर्चर है क्योंकि श्रींगल तक जो रोड है ना वो टूटा हुआ है, इस वजह से ना वहाँ तक जाते हुए बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि श्रींगल के बाद जो रोड है ना ये वापस से ठीक हो जाता है और आपकी जो स्पीड है ना वो फिर से तकरीबन 40, 50, 60 तक चली जाती है। अब ये सीधा रास्ता जो है ना ये स्वाद चला जाएगा, लेकिन हम लोग अब इस तरह मुड़ जाएंगे दीर की तरफ। यहाँ से मुड़ती हमने थोड़ा सा सफर किया था तो जिम्मी के बोनट में से धुआं निकलता नजर आया। मैं तो परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है, लेकिन बाहर निकल के देखा तो पीछे झटकों पे हमने गाड़ी इतनी भगाई थी कि जो ATF की डिपस्टिक थी वो हिल गई थी और झटकों पे इसका जो यहाँ से थोड़ा थोड़ा तेल निकल के तो कैटलिक कन्वर्टर पे गिरता था, उस वजह से धुआं निकल रहा था। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि जहाँ पे गाड़ी रोकी थी उसके साथ इस तरह पानी आ रहा था और उस दिन इतनी गर्मी लग रही थी और ये ठंडा पानी था तो सोचा यहाँ पे मुंह वगैरह धो लेते हैं। 2 डब्बे जिम्मी को भी मार दिए तो हम भी फ्रेश हो गए, जिम्मी भी फ्रेश होगी तो जो अगला सफर है ना उसमें इतना मसला नहीं बनेगा। यहाँ से आगे मजीद थोड़ा सा सफर करने के बाद दीर सिटी शुरू हो गई थी और लकली उस दिन बादल भी आ गए थे तो हम तो दुआ यही कर रहे थे कि बारिश हो जाए। दीर सिटी जैसे थोड़ा सा क्रॉस की तो फिर हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट ब्रेक लिया। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है लवारी टनल और हमने मुसलसल लवारी टनल तक चढ़ना है। और सुबह तकरीबन 10:30 बजे सलाम मारा था, तब से अब तक जिम्मी चली रही है और पीछे भी हम भगाते हुए आए तो सोचा कि यहाँ पे ना उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। दूसरा सुबह नाश्ता वाश्ता नहीं किया था तो यहाँ से कुछ खा भी लेते। बड़े देसी सा माहौल है और यहाँ का काबली पुलाव और लोबिया ये चित्राल आके फिक्स होते हैं। दीर कहना था चित्राल निकल गया मुंह से, चित्राल तो भी आगे लवारी टनल से। बाकी एक इतना सा खाना खा लिया ना, इससे अगर रात तक भी ना मिला ना तो गुजारा आ जाएगा क्योंकि अभी सफर बहुत पड़ा हुआ है हमारा। दीर सिटी से आगे लवारी टनल तक जो रोड कंडीशन है ना वो बेहतरीन है और अगर आपको देर हो रही हो तो आप दीर सिटी में भी रुक सकती है। वेदर यहाँ पे थोड़ा सा गर्म होता है तो ये थोड़ी सी बात माइंड में रखेगा। बाकी अगर लवारी टनल से पहले ये एक पैच आया था जहाँ पे ये थोड़ा तो टूटा हुआ था तो यहाँ पे अपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी इस पैच के बाद तो फिर बड़ा बेहतरीन एसफाल्ट रोड स्टार्ट हो गया था और यहाँ से आगे चढ़ाई भी शुरू हो गई थी। ऑलमोस्ट लवारी टनल से 1 किलोमीटर पहले यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी की एंट्री करवानी होती है और थोड़ा सा सफर करने के बाद फिर लवारी टनल आ जाती है। यहाँ पर तो पता लगा कि इसके कुछ SOPs है तो वो मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ ताकि अगर आप लोग यहाँ पे आए तो आपको आइडिया हो। एक तो ये सिंगल ट्रैफिक के लिए खुलता है तो यहाँ पे आपको आके अक्सर 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करना पड़ता है क्योंकि एक साइड की ट्रैफिक जाती है तो फिर दूसरी साइड की ट्रैफिक जो है ना वहाँ से आती है। उसके अलावा आप इसमें बाइक्स लेके नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ पे सुजुकी रावी खड़ी होती है उस पर अपना मोटरसाइकिल लोड करके तो फिर आगे जाते हैं। वो तकरीबन 300-400-500 रुपया लेते हैं एक मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल के साइज पे डिपेंड होता है। पहले जब ये टनल नहीं बनी हुई थी ना तो तकरीबन यहाँ से पहले लवारी टॉप जो ना होता था, लवारी टॉप से नीचे होता था, वो सारा कच्चा रास्ता था और तकरीबन 3 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब इस टनल बनने से सारा सफर ही तकरीबन 10 मिनट का रह गया। ऑलमोस्ट 25 मिनट बाद ही रास्ता जो था ओपन कर दिया गया था और आपको टनल एंटर होने से पहले ये कार्ड मिलता है जो आपने एग्जिट पे देना होता है। ये टनल पूरे 10 किलोमीटर लंबी है। ये टनल 10 किलोमीटर की लंबी इस तरह की ये 2 टनल्स है। ये वाली जिसमें से हम गुजर रहे हैं ये तकरीबन 8.5 किलोमीटर लंबी है और मेरा तो हमेशा इसमें जाके दिल घबराता है। बाकी आधे रास्ते में आके आपको सिर्फ पर्पल लाइट नजर आएगी तो समझ जाएगा कि इस वक्त आप लवारी टॉप के नीचे से गुजर रहे हैं। बाकी यहाँ से आगे फिर एक छोटी टनल है वो 2.5 किलोमीटर की, तो वो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं की और जैसे वो टनल आप क्रॉस करते हैं तो फिर चित्राल शुरू हो जाता है। लेकिन मेन चित्राल सिटी के लिए ऑलमोस्ट 66 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। बाकी चित्राल शुरू होते ही दरोज तक 23 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस बनता है और ये 23 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि 7% रोड जो है वो ठीक है, लेकिन जो 40% रोड है ना वो तकरीबन टूटा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन दरोज शुरू होते जो रोड है ना वो काफी बेहतर हो जाता है। लेकिन जो मेन अंदर दरोज बाजार वाला रोड है ना वो भी थोड़ा सा टूटा है, लेकिन इतना इशू नहीं है। गाड़ियां वाड़ियां हर किस्म की आती है, सिर्फ थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। बाकी हमने दरोज से आगे फिर एक सेकंड ब्रेक लिया था। तकरीबन 40 किलोमीटर अभी चित्राल पड़ा हुआ है। हमने सोचा कि एक और ट्रांजिशन ब्रेक ले लेते। सुबह से मुसलसल सफर कर रहे तो बस पापा चाय पी ले, थोड़ी सी कमर वगैरह अपनी सीधी कर ले तो फिर आगे अपना सफर शुरू करते। मर्जी तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा पुश करें आज के दिन। बाकी ट्रांजिशन ब्रेक में कहता हूँ जब सूरज नीचे जा रहा होता है ना तो उससे बहुत ज्यादा नींद आती है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। उसके बाद सूरज नीचे ग्रूव होने के बाद सफर आगे करेंगे फिर नींद नहीं आएगी। आयून से पहले रोड कंडीशन काफी बेहतर हो गई थी। हमारा यहाँ से निकल के इरादा था कि पुश करते हैं बुनी तक। गूगल मैप तो आपको कुछ और बताता है लेकिन आपने उस पर भरोसा नहीं करना है। ऐसा मैं क्यों करूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हमें शाम हो रही थी तो फिर हमने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज किया और अपना रुक किया चित्राल सिटी की तरफ। मैं वैसे पहली दफा चित्राल सिटी में आया था और मुझे काफी पसंद आई है और यहाँ आके फिर हमने अपना नाइट स्टे ले लिया था।
कल शाम इतना थक गए थे कि मेरा दिल ही नहीं किया कुछ रिकॉर्ड करने का, तो मैंने सोचा मैं आपको सुबह या उठ के बताऊंगा। ये चित्राल इन होटल के नाम से होटल है। जब आप मेन चित्राल से थोड़ा सा आगे निकलते ना तो ये होटल नजर आ जाएगा आपको, राइट हैंड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड पे आता है। 6,000 रुपए में हमें यहाँ पे रूम मिले। गर्म पानी 24 आवर था। ये कि रूम के हिसाब से पैसे थोड़े से ज्यादा है, और जो गर्म पानी उसकी भी सच पूछे तो शाम कल तो हमें जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही नहा लिया था। अभी थोड़ी सी जरूरत पड़ी है गर्म पानी की। लेकिन ये कि जनरली जो मौसम है ना वो यहाँ पे नॉर्मल है, इतना सर्दी नहीं है बल्कि हल्की सी गर्मी है। आज भी पंखा चला के सोए थे और अभी भी पंखा चला के रूम में बैठे हुए हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आप जून जुलाई अगस्त में आ रहे हैं तो चित्राल का वेदर कैसा होता है। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5:42। तो अपना सफर आज अर्ली मॉर्निंग शुरू करने लगे, क्योंकि जो कल सफर किया है ना, वो जो ये आज सफर करना है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मर्जी है कि जिस जगह पर जाना है ना वहां पे हम लोग टाइम से पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। सुबह सुबह निकलने का हमें बड़ा फायदा हुआ, हम लोग चित्राल सिटी के रास्ते बच गए थे। कल शाम में हम लोग वहां से आके तो इस तरफ पीछे चले गए थे। आज हम लोग अब यहाँ से सिर्फ सीधा जा रहे हैं। ये रास्ता बेसिकली आप बाईपास रोड कह सकते हैं, और उस साइड पे जो रश होता है उससे आपको बचा देते हैं, और आगे आके फिर ये रास्ता उसी रोड पे मिल जाता है। और जब उसी रोड पे मिलता है तो फिर आपका इस रोड का टॉर्चर शुरू होता है, क्योंकि चित्राल से बुनी का ट्रेवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर, और ये कंप्लीट करने में आपको 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ से आगे बुनी तक आप समझे 20 फीसद रोड जो है वही कारपेट है, बाकी 80% जो रोड है ना वो टूटा हुआ है, और काफी टॉर्चर वाला सीन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है और इस रूट पे काम हो रहा है सी पैक का। उस वजह से जो ये रोड है ना इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन ये गाड़ियां वाड़ियां आप लेके जा सकते हैं, इतना इशू नहीं है बुनी तक। कहीं कहीं कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। तकरीबन 45 किलोमीटर पड़ा है बुनी, और यहाँ पे ब्रेक लिया था पानी भरने के लिए, तो बराबर ही ढाबा था, तो सोचा यहाँ पे था कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। पुलाव नॉर्मल था लेकिन चने मजेदार थे। इतना सा खा लिया, इससे ये होगा कि अब सारा दिन में कुछ ना मिला ना तो मसला नहीं बनेगा। नाश्ता करके हमें फायदा ये होगा कि जो हमारा अगला रोड का टॉर्चर था ना वो हमें इतना फील नहीं हुआ। एक चीज मुझे हर दफा यहाँ के समझ नहीं आती है, आपको ये पहाड़ नजर आ रहा होगा, इस पूरे रूट पे सारे पहाड़ों से डिफरेंट है ये, और इसकी जो रेत टाइप है या जो मिट्टी टाइप है वो भी लाल रंग की है। इसके पीछे क्या रीजन है ये भी मुझे बताएगा नीचे कमेंट करके। जैसे फिर बुनी शुरू होता है तो ये दो रास्ते हो जाएंगे। अब जो ये रास्ता है ना ये आगे मेन बुनी में जा रहा है, और जो ये रास्ता है ये आगे जा रहा है मस्तूज की तरफ। हम लोग अब इस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोगों को शाम हो रही हो तो आप बुनी में भी स्टे कर सकते हैं, यहाँ भी गेस्ट हाउस और होटल वगैरह बने हुए हैं। बाकी अपना सफर शुरू करते हैं आगे मस्तूज के लिए। बुनी से आगे जाते ही आपने 2 दिन के लिए भूल जाना है कि रोड नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको इस वीडियो की एंडिंग में, अगली वीडियो की एंडिंग में पता लग जाएगा। बाकी बुनी से मस्तूज का ट्रेवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है, और रास्ता ये आगे मजीद नैरो हो जाएगा। एक चीज और माइंड में रखेगा कि इस रास्ते पे बहुत ज्यादा मिट्टी है, तो जो बाइकर्स आ रहे हैं वो अपने पास फेस मास्क लाजमी रखें। उसके अलावा रास्ता ये आगे नैरो था, लेकिन कोई भी ऐसा पार्ट नहीं आया था जहाँ पे हमें 4x4 लगाना पड़े। तो गाड़ियां भी जा सकती हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी। कुछ कुछ पैसे जाते हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी ना ठीक ठाक नीचे लग सकती है, खासतौर पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत लो हो तो। और कहीं की जगह रास्ता काफी नैरो हो जाता है, तो रास्ता देते लेते भी बड़ी एहतियात करनी पड़ती, तो ये चीज भी माइंड में रखेगा। बाकी ये मस्तूज वाला 30 किलोमीटर हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट में किया था, तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि हमारी एवरेज स्पीड जो है वो क्या रही होगी। बाकी मस्तूज शुरू होते ही यहाँ पे भी आपके पास नाइट स्टे का ऑप्शन है। ये बुनी जितना डेवलप नहीं है, लेकिन गेस्ट हाउस वगैरह यहाँ भी बने हुए हैं। नेटवर्क इस रूट पे जैज चलता है, जैज और टेलीनॉर, तो ये बात माइंड में रखेगा। बाकी ये इस रूट का आप समझे लास्ट पेट्रोल पंप है, क्योंकि मस्तूज से आगे जो पेट्रोल पंप है ना वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर बाद आता है। तो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम हुआ तो एक दफा यहाँ से अपना टैंक अच्छी तरह लाजमी फुल करवा लेगा। बीच में खुला पेट्रोल तो मिलता है, लेकिन वो भी कुछ खास एरिया वहीं पे मिलते हैं। इसलिए बेस्ट यही है कि अगर आपकी गाड़ी पे पेट्रोल या आपके बाइक में पेट्रोल थोड़ा बना तो यहाँ से एक दफा टैंक लाजमी फुल करवा लेगा। मस्तूज मेन टाउन से आगे ना ये रास्ता फिर खराब होना शुरू होता है जब आप शंदूर की तरफ मुड़ते हैं, और वहां से आगे तकरीबन चढ़ाई शुरू भी हो जाती है। इतनी ज्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन एक महसूस हो रहा होता है कि जैसे आप ना असेंड कर रहे हैं। रास्ता यहाँ से आगे खराब किस तरह हो जाता है और आपने अपनी गाड़ी लेके आनी है या नहीं ये मैं टोटली आप पे छोड़ता हूं, तो आप यहाँ से आगे रास्ता देख के खुद ही आइडिया ले लें। ये छोटे छोटे पत्थरों की वजह से हमारी जो एवरेज स्पीड थी ना वो 20 से ऊपर नहीं जा रही थी, और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, और हवा भी रुकी हुई थी, और हमारे अलावा इस रास्ते पे कोई था भी नहीं। और हमें चाहिए था पानी, क्योंकि हमारे पास पीने वाला पानी भी बहुत थोड़ा था, और हमारी मर्जी थी कि जिम्मी को भी सामने रेडिएटर पे था 2 बोतलें मार दे, तो वो तो हमने मार ली थी। लेकिन हमें था कि आगे पानी आएगा तो भर लेंगे, लेकिन उस दिन पानी ऐसे था जैसे आ ही नहीं रहा।
लेकिन लकीली एक छोटा सा ये पानी का वाटर क्रॉसिंग टाइप आई है, जो नाला टाइप पहले आई, तो इसमें से फिर जो 2 बोतलें थी ना वो मैंने भर ली सेफ्टी के लिए। इन केस अगर गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो आपके पास पानी होना चाहिए मारने के लिए। लोग परेशान हो रहे थे, पीने वाला पानी नहीं आ रहा, पीने वाला पानी नहीं आ रहा, बहुत थोड़ा सा पानी रह गया था। अल्लाह ताला लेके आके ऐसा पानी दूंगा कि तुम लोग ही सोचा और बाकी और ऐसे मुंह उठा के पीने नहीं लग पड़े। ये सामने शॉप है, इनसे पूछा, इन्होंने कहा जी चश्मे का पानी है प्योर, इतना ठंडा पानी है कि हाथ इसमें डालते ही बिल्कुल सुन्न हो जाता है। मैं थोड़ा सा सर पे पानी डाला, मेरा सर एकदम सुन्न हो गया है। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:17। अब इस पॉइंट पे आके कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे कि आपकी गाड़ी गर्म ही होती रहती है, आप उसको पानी मारते रहते हो। इस तरह नहीं है, इस तरह के अब हम सुबह तकरीबन 8 बजे इसको सलाम मारा था नाश्ता करके जब निकले हैं। 6 घंटों में हमने मुश्किल से क्या पता 50 किलोमीटर सफर किया हो, लेकिन जो ये सफर 50 किलोमीटर किया ये गाड़ी की जान निकलवा देने वाला होता है। जो हम पानी मार रहे होते हैं वो ये नहीं होता कि हमारी गाड़ी गर्म होगी तो पानी मार रही है। पानी मारने का मकसद होता है कि गाड़ी गर्म ना हो, रेडिएटर को पानी ठंडा लगता रहे ना, तो वाटर सर्कुलेशन अच्छी होती है। वैसे तो हमने थर्मोस्टेट वाल्व निकाला हुआ है, लेकिन ये जितनी बेदर्दी से हम चलाते हैं, अगर इसको मुसलसल इस तरह चलाते रहे तो एक पॉइंट के बाद आकर जो गाड़ी है वो गर्म होती है। हम उस पॉइंट से पहले इसको पानी मार लेते कि हमारी गाड़ी के खुदा ना खास्ता गर्म ना हो जाए, क्योंकि आसपास हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और पापा ही है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला बन गया ना हमें, तो फिर हमें पता है कि डाक रिकवरी, क्योंकि इस जगह पे तो नेटवर्क भी नहीं है, पीछे फिर थोड़ा बहुत जैज कहीं ना कहीं चल रहा था। अभी तकरीबन संदूर पूरा 25 किलोमीटर पड़ा हुआ है, तो हमारी मर्जी है कि आगे चढ़ाइयां शुरू हो जाएंगी, तो उससे पहले गाड़ी को अच्छी तरह ठंडा करके तो फिर आगे लेके जाए। ठंडा करने से मेरा मतलब है इसका सिर्फ इंजन ही गियर ठंडा हो जाए। सुबह से मुसलसल एक ही आरपीएम पे गाड़ी चल रही है, तो जिनको थोड़ा बहुत मैकेनिकल नॉलेज है तो उनको पता है कि जब इतनी देर तक इस तरह के एरियाज में गाड़ी चलती है तो क्या उसका असर होता है। बाकी अभी भी किसी ने मजाक उड़ाना है तो आप उड़ाते रहे, आप लोग बादशाह बंदे हैं। ये कि ये नहीं सिर्फ हमारी गाड़ी, और लोगों की भी गाड़ियां गर्म होती है, ये कि अक्सर लोग दिखाते नहीं है। मैं आप लोगों के साथ जिस तरह जैसे होता है वो शेयर कर देता हूँ। बस अब पापा चाय पी ले तो फिर अपना आगे सफर शुरू करते हैं संदूर के लिए। ऑलमोस्ट हमने ये जो ब्रेक था 45 मिनट्स का लिया था और ये काफी अच्छा रहा हमारे लिए। हम भी फ्रेश हो गए, जिम्मी भी फ्रेश होगी। और ब्रेक का फायदा ये होगा कि सोरलासपुर तक हमें फिर सफर फील ही नहीं हुआ। चित्राल का आखिरी टाउन कह सकते हैं आप ये सोरलासपुर, और संदूर से पहले यही एक टाउन आता है। पेट्रोल भी आपको आखिरी जो मिलता है खुला वो यहीं मिलता है, यहाँ से आगे फिर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। और सोरलासपुर तक ये मैंने तीसरी करोला देखी है इस रूट पे। बाकी सोरलासपुर जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद फिर संदूर टॉप की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और ये चढ़ाइयाँ है कैसी तो वो आप खुद देख लें। आपने इतना सुकून वाला पास आज से पहले नहीं देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ये बहुत खूबसूरत जगह है। ये जो संदूर पास है ना, इसकी एक अलग ही वाइब है, और इस पे एक बहुत बड़ी लेक बनी हुई है। वो मैंने पीछे उसका ड्रोन शॉट लिया तो वो मैं लगा दूंगा। आगे यहाँ टॉप पे जैली हम ड्रोन उड़ा नहीं सकते, यहाँ पे ना परमिशन नहीं है ड्रोन उड़ाने की। उसके अलावा यहाँ पे खास बात एक और है, यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड भी बना हुआ है। और जो संदूर मेला होता है यहाँ पे पोलो मैच जो है वो इसी ग्राउंड में होता है जब मेला यहाँ पे लगता है। इस दफा मुहर्रम थी तो वो तकरीबन अपने डेट से थोड़ा सा पहले लगा था। नॉर्मली वो 7 से 15 जुलाई के दरमियान लगता है मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ 12 से 18 जुलाई इस तरह का कोई डेट है, मुझे याद नहीं। अगर कोई लोकल यहाँ से देख रहा है तो वो नीचे बताएगा कि कौन सी डेट पे है। बाकी तकरीबन 4 बज गए और हमने अपना आगे का सफर शुरू कर दिया है। अभी हमारा काफी सफर पड़ा हुआ है, जाना क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। संदूर टॉप से पीछे पीछे फिर कुछ ना कुछ बंदा ना कहीं ना कहीं नजर आ जाता था, लेकिन संदूर टॉप क्रॉस करते सिर्फ हम 3 थे, मैं, पापा और जिम्मी। और इतना खुला एरिया था तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले किस मौके पे क्या फीलिंग होती है। बाकी जैसे आप संदूर टॉप क्रॉस करते हैं तो फिर आप समझे मुसलसल नीचे जो है ना वो डिसेंड ही है, आपने मुसलसल नीचे उतरना होता है। लेकिन इतनी बुरी चढ़ाइयाँ नहीं है, जैसे पीछे आपने चढ़ाई चढ़ी है वैसे ही ये उतरने वाली है। लेकिन ये कि पत्थर पड़े होते तो मोड़ों पे ब्रेक लगाते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है। उसके अलावा इस तरह की 2 वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, पीछे भी वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, लेकिन ये जो है ना ये थोड़ी सी गहरी होती है और पत्थरों वाली, तो यहाँ पे अपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, बड़ा देख के गाड़ी गुजारनी है यहाँ से। बाकी ये कि जैसे संदूर टॉप और संदूर पास खत्म होता है ना तो आप नीचे उतरते गिलगित के लिए। गिलगित शुरू होने से पहले एक बहुत खूबसूरत वैली आती है, आपको बताने से बेहतर है कि मैं आपको वो दिखाऊं, तो आप वो खुद देख लें।
ये वैली क्रॉस करने के बाद इस तरह के एक दो पैचेस आए थे जहाँ पे हमें ना 4x4 लगाना पड़ा था। ये भी इसलिए कि जो ये हम लोग मेन रोड से थोड़ा सा नीचे उतरे थे, क्योंकि मेन रोड पे ना काम हो रहा है ना इस पे, तो उन्होंने पाइप डाल रहे थे पानी वाले, इस वजह से इन्होंने ये डाइवर्जन टाइप बनाई हुई थी और यहाँ पे ये कीचड़ टाइप था। तो ये कि जीप पे तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन ये कि आप जब आए तो शायद आप मेन रोड से गुजरे, लेकिन अगर कोई इस तरह का आ गया तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इशू बन सकता है। लेकिन एक चीज बड़ी स्ट्रेंज थी जो मुझे यहाँ के पता लगी, इस रास्ते पे रूट की बसें भी चलती है, नेटको की बस भी जा रही थी इस रूट पे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन भी है, जो कि काफी अच्छी बात है। बस ये थोड़ी सी थकी थी, लेकिन ये कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। बाकी लंगर वैली से 40 मिनट सफर करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान की सबसे खूबसूरत वैली स्टार्ट हो जाती है, जिसको गिजर वैली कहती है। और गिजर वैली शुरू होती है, सबसे पहले मेन टाउन आता है, वो ये बरसत का है, और यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। बरसत से आगे हमारा तकरीबन 23 किलोमीटर सफर पड़ा हुआ था, क्योंकि हमारी आज की जो आखिरी मंजिल थी वो थी फंदर वैली। और बरसत से आगे ये एरिया बहुत खूबसूरत हो जाता है, इतनी खूबसूरत वैली है ना कि जब आप यहाँ पे आते हैं ना पीछे वाला सारा थका देने वाला सफर करके, तो जो इस वैली के व्यूज है ना वो आपके सारे पैसे पूरे कर देते हैं। अच्छा जी, इतने खूबसूरत खूबसूरत पॉइंट आ रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ भी रुक के तस्वीर लूँ, यहाँ भी रुक के तस्वीर लूँ। इसी तरह ये एक पॉइंट आया है, मुझे पता नहीं मैं इसका आपको क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत पॉइंट है। अभी आगे जहाँ जा रहे हैं वो इससे ज्यादा खूबसूरत जगह है। लेकिन ये कि बरसा से फंदर तक जो रास्ता है ना वो वैसा ही है, तो इसलिए टाइम काफी लग जाता है। ये 23 किलोमीटर तकरीबन आप 1.5 घंटे में करते हैं, पूरे 1 घंटे 30 मिनट लग जाता है आपको फंदर वैली जाते जाते। वैसे तो सारा रास्ता ठीक है, लेकिन इस तरह की एक आधी वाटर क्रॉसिंग आती है, लेकिन इतना इशू नहीं है, कार बार यहाँ से गुजार सकते हैं। जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस लो है वो यहाँ पे लगेंगी, तो ये बात माइंड पड़ेगा। मोस्टली जो ये रूट है ना, ये सही पूछे तो ये है तो करोला या स्पोर्टेज टाइप की गाड़ी का, सिविक वगैरह वाला ये रास्ता नहीं है। और करोला और जो स्पोर्टेज है उन लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि सिर्फ 2 साल रुक जाए, 2 साल में ये रास्ता बन जाएगा, तो उसके बाद जो आपको सफर है ना ये बहुत बेहतर रहेगा। अभी गाड़ियां आ तो जाती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आके बंदा ना इतना थक जाता है कि वो सोचता है कि यार मैं किस पंगे में पड़ गया हूँ। क्योंकि जब हम सुबह निकले थे तो 8 बजे के बाद कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग 20-25 से ऊपर जा सके। मैक्सिमम जो हमारी स्पीड गई है वो 25 तक गई है, वो भी कुछ जगह थी, मोस्टली 10-15-20 10-15-20 इसी तरह रहे। बाकी फंदर वैली शुरू होते रोड स्टार्ट हो जाता है, एसफॉल्ट रोड है, पोर्टवर्स वगैरह है, लेकिन इतना इशू नहीं, पीछे से बहुत बेहतर है। और नेटवर्क यहाँ पे एस्कॉम चलता है, बरसत से आगे जहाँ कहीं भी नेटवर्क चले तो वो एस्कॉम का चलता है, तो ये बात भी माइंड में रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी मंजिल पे पहुंच गए, फंदर लेक के पास अपना होटल रूम ले लिया। होटल रूम वगैरह जो है वो सब मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कैमरे की बैटरी बहुत लो और कैमरा बंद हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:10 और तकरीबन हमें 13 घंटे लगे ये आते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से आ गए। काफी अच्छा एडवेंचर था। गाड़ी सारी पापा ने चलाई है, ये कि थक गए थे पापा, लेकिन पापा की आदत है कि एंड तक ना गाड़ी मुझे नहीं देते, जब लगे अब नहीं चल रही फिर मेरी बारी आती चलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थकावट नहीं हुई थी, ये कि जाके ज्यादा लगता था वहाँ पे थोड़ा सा चल फिर लेते थे, तो वो सफर जो है ना हमने किसी ना किसी तरह कर लिया। आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हम लोग कुमराट से आए हैं, कलाम से कुमराट हम लोग, बट कोई पास एक और ऑफ रोड ट्रैक से आए थे, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियो भी लाजमी देखें।